हाय फ्रेंड्स, जोहार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? मैं आशा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे हो। और दोस्त, मैं अभी चूल्हे के सामने बैठा हुआ हूँ। ये देखिए भाई, ठंडा लगना स्टार्ट हो गया है। थोड़ा ठंडा लग रहा है, तो आज मुझे चूल्हे के सामने बैठना पड़ा। थोड़ा सा सेक ले रहा हूँ चूल्हे का। और फ्रेंड, जैसे ही ठंड ने दस्तक दे दी है, वैसे ही भाई राजनीति सरगर्मी ने भी दस्तक दे दी है। एक तरफ मौसमी ठंड और एक तरफ राजनीति गरम। भाई, झारखंड में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। विधानसभा तिथियों की घोषणा हो गई है। भाई, झारखंड में 2 चरण में चुनाव होने हैं। प्रथम चरण 13 तारीख को, 13 नवंबर 2024, और दूसरा चरण 20 नवंबर 2024 को। और रिजल्ट आना है भाई 23 तारीख को, 23 नवंबर को। तो राजनीतिक दलों में पूरा उठा पटक, इधर उधर नेताओं का भागदौड़ शुरू हो गया है भाई। सीट शेयरिंग को लेकर के भाई पूरा एकदम भाजपा जेएमएम गठबंधन पूरा एकदम उठा पटक चल रहा है कि हमें इतना सीट चाहिए, हमें उतना सीट चाहिए। इस प्रकार के पूरा राजनीतिक दलों में पूरा सरगर्मी तेज हो गई है भाई। सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जो सूची होती है वो जारी करने लगे हैं। और इसी बीच ये खबर आ रही है कि भाई सिल्ली के पूर्व विधायक अमित कुमार महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा में दोबारा से ज्वाइनिंग कर लिए हैं। फेसबुक पर मैंने उसका पेज देखा है, तो फिर से दोबारा जेएमएम ज्वाइनिंग कर लिए हैं। और जैसे ही ज्वाइनिंग होने के बाद से यहाँ की जो सिल्ली की जो सरगर्मी है वो और ज़्यादा, यहाँ की जो पारा है और ज़्यादा बढ़ गया है भाई। इतना पारा बढ़ गया है कि अब सुदेश कुमार महतो यहाँ के जो विधायक हैं सिल्ली के, उसका जो टेंशन बढ़ गया है कि भाई अब क्या होगा, अब क्या करेंगे। भाई, ऐसा स्थिति है कि सुदेश कुमार महतो को हो सकता है 2 सीट पर चुनाव लड़ना पड़े। ये स्थिति हो गया है क्योंकि यहाँ अमित कुमार महतो का बहुत बड़ा एक उसका जो संगठन है वो बहुत बड़ा है। विगत दिनों में इसका प्रभाव देखने को मिला था। सुदेश कुमार महतो को अमित कुमार महतो ने हराया है, सीमा देवी ने भी हराया है। तो यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि अब अमित कुमार महतो जेएमएम में तो आ गए हैं, ज्वाइन कर लिए हैं, लेकिन देखना ये है कि उसको टिकट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आज शाम तक हो सकता है घोषणा इसकी हो सकती है। अभी तक सिर्फ उसको ज्वाइनिंग कराया गया है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा ही ज्वाइनिंग कराया गया है। भाई, यहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा खुशी है, खास करके दिल्ली की जो जनता है उनमें सुदेश महतो को लेकर के काफ़ी ज़्यादा रोष थी। उन लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि भाई अब जेएमएम की जो यहाँ अमित महतो चुनाव लड़ने वाले हैं, अभी तक तो टिकट क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन हमें लगता है कि यहाँ से अमित कुमार महतो को ही जेएमएम का टिकट मिलेगा। तो यहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा खुशी है क्योंकि भाई हाल फिलहाल में जो यहाँ जेएमएम सरकार ने जो काम किया है, तो झारखंड में ही, फिर विधानसभा की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो मैया सम्मान योजना है महिलाओं के लिए 1000 रुपया हर महीने आ रहे हैं, और 3000 रुपया अभी तक तीन किस्त में अभी तक मिल भी चुका है। तो मैया सम्मान योजना एक बहुत ही महिलाओं को उत्सुकता करने वाली योजना लाया है हेमंत सोरेन ने। और दूसरा है कि बिजली बिल माफ़ी। जितना भी बिजली बिल था, बहुत सारे लोगों का बिजली बिल 20,000 30,000 करके बिजली बिल था, जो बिल्कुल माफ़ हो गया है। हेमंत सोरेन ने यहाँ के सभी जो घरेलू बिजली जो यूज करते हैं उनका बिल माफ़ कर दिए हैं। और तीसरी बात ये है कि भाई यहाँ के जो किसान है उसका ऋण माफ़ी कर दिए हैं। जो भी कृषि लोन लिए थे, 2 लाख से नीचे जितने भी लोगों का लोन था वो सब माफ़ कर दिए हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और पारा शिक्षक हुआ, सहायिका सेविका, आंगनबाड़ी सेविका, जल सहिया, खास करके जल सहिया लोगों को पहले 1000 रुपया उन लोग का
तनख्वाह था 1000 रुपया उन लोग को दिया जाता था मानदेय। अब 2000 रुपया दिसंबर महीना से कर दिया है हेमंत सोरेन ने, और उसके बाद उसके साथ ही 12,000 रुपया का मोबाइल भी गिफ्ट हम लोग को दे दिया गया है। तो भाई जलसहिया लोगों के मन में भी बहुत ज़्यादा खुशी है इस बात को लेकर के, और सब लोगों ने हमको भी पर्सनली कांटेक्ट कर रहे थे कि भाई क्या हो रहा है, यहाँ से महागठबंधन का प्रत्याशी कौन होगा, जेएमएम का प्रत्याशी कौन होगा, या फिर कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा। ये बहुत लोगों के मन में हम था, जो हमको पर्सनली जो पूछ रहे थे। लेकिन फाइनली अब ये हो गया है कि अमित कुमार महतो जो जेएमएम में प्रवेश कर लिए हैं, तो टिकट उनको मिलना तय है। और जहाँ तक अमित महतो की नाराज़गी थी, तो वो था कि यहाँ खतियन के आधार पर जो स्थानीय नीति नियोजन नीति बने, खतियन के आधार पर यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले। यहाँ की जो तीसरी और चौथी ग्रेड की जो नौकरियाँ होती है, राज्य सरकार की जो नौकरियाँ होती है, उसमें यहाँ के लोगों का 100% या फिर 90% यहाँ के लोगों का योगदान हो। इसको लेकर के उनका डिमांड था कि यहाँ के राज्य सरकार हेमंत सोरेन कम से कम स्थानीय नीति 1932 खतियन के आधार पर, या तो फिर जिसके पास खतियन है उसके आधार पर यहाँ की स्थानीय नीति नियोजन नीति लागू करने की बात कही थी, और इसको लेकर के नाराज़गी थी। लेकिन जैसे ही अमित महतो ने सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि हमको 1 महीना के अंदर स्थानीय नीति चाहिए, और नहीं तो मैं पार्टी से त्याग पत्र दे दूँगा। लेकिन जैसे ही अमित कुमार महतो ने यहाँ से अपने फेसबुक पेज पर यह पोस्ट किया, उसके बाद हेमंत सोरेन ने तुरंत उसको कैबिनेट से पास कराया 1932 खतियन को लेकर के, या फिर जिसके पास खतियन है वही झारखंडी है, वही झारखंड के नौकरियों में जो तृतीय और चतुर्थ वर्ग की जो नौकरी होती है उसमें वही लोग का होना चाहिए। इसको लेकर के कैबिनेट में पास कराया। लेकिन कहीं ना कहीं ये भाजपा सरकार की ये थी कि उसने राज्यपाल के द्वारा इस प्रस्ताव को फिर दोबारा से वापस कर दिया गया, जिस कारण यहाँ 1932 खतियन लागू नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं ये भाजपा की ये रणनीति थी कि 1932 यहाँ लागू नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये भाजपा के ऊपर ही ये आरोप लगना चाहिए कि भाजपा ही यहाँ के जो आदिवासी है, मूल निवासी है, उसका विरोधी है, क्योंकि भाजपा नहीं चाहती है कि यहाँ 1932 खतियन लागू हो। भाजपा नहीं चाहती है कि यहाँ के आदिवासियों को सरना कोड मिले। भाजपा नहीं चाहती है कि यहाँ के जो ओबीसी समाज है उसको 27% आरक्षण मिले। तो इस कारण अमित कुमार महतो ने दोबारा पार्टी में ज्वाइन कर लिए हैं। तो चलिए, वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, बाकी जानकारी और हम देते रहेंगे क्या क्या अपडेट आने वाला है, जेएमएम कितनी सीटों पर लड़ेगी चुनाव, और कहाँ लड़ेगी सिल्ली में, उसका उम्मीदवार कौन होगा, देखने वाली चीज़ है। तो चलिए, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे अंत करते हैं। आई होप कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर लीजिएगा, चैनल बनाए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, बाय बाय।